ये हमारे सपना नगरी की अनमोल धरोहर किस प्रकार से कैसे और कब यहाँ पर आई। व्यवहारिक समाज के लिए बाबा जी हैं और इनके साथ श्रावक क्रमांक 1 श्रीमती लीन जैन, श्रावक क्रमांक 2 ऋचा जैन, श्रावक क्रमांक 3 रुचि जैन, श्राविका अनामिका जैन, श्राविका क्रमांक 2 श्वेता जैन और एक बूढ़ी दादी जो वरिष्ठ श्राविका है नेहा जैन। संजय जैन, लालू, जैन, वैभव, अपना पंचायत का आवाज जय जिनेंद्र। श्रावक क्रमांक 3 अंशुल जैन, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेंद्र। श्रावक क्रमांक 4 सचिन जैन, वो शांतिनाथ भगवान की जय जिनेंद्र। श्राविका क्रमांक 1, श्राविका क्रमांक 2 श्रुति जैन और एक महत्वपूर्ण अभिनेता जो व्यवहारिक में है वो है ठाकुर जी, जिनके रूप में आ रही हैं रोजी जैन। सभी को हमार राम राम। इस नाटक में सपना जैन समाज रीवा के राज तक भी जाती है और रीवा के राजा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं मिंटू जैन। अपना पंचायत का जय जिनेंद्र। नाविक के रूप में श्वेता जैन, जिसके मनोभावों को पकड़ करके जिसकी हार
हमारे गांव की बिटिया। आप सबको तो मालूम ही है, अपने गांव से थोड़ी दूर में मऊ में भगवान शांतिनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा विराजमान है। आओ पापा जी, हम सभी जानते हैं और खास अवसर पे वहाँ जाके पूजा प्रक्षाल से तो करते हैं पापा जी। आओ पापा जी, अब 10-15 दिन पहले हम अपने पूरे परिवार के संगियों से दर्शन करने गए थे। कितनी मनमोहक प्रतिमा है। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय हो। भैया 10-15 दिन पहले गए थे, 15 दिन से टीके माथे छोड़ा है अपने शांतिनाथ भगवान अरे को। पापा जी, आप इतनी चिंता काहे को करत हो? आपको तो मालूम है, आप ही रोज उठे जात हो, पूजा प्रक्षालन करत हो, तो अब हम काहे को चिंता करिए? बेटा हम तो रोज जाते हैं, पहले हमारे पापा जी हमें ले जाते, फिर हमारे ताऊ जी हमें ले जाने लगे, अब हम अकेले ही चले जाते हैं। पापा जी, ये तो बताओ कि आप कहवो का चाहत हो, जरा विस्तार से समझाई हम सभी को। बेटा हम तो इसको ही कहना चाहते हैं, जब तक हमारे तबीयत ठीक है और जो हमारा घोड़ा चल रहा है, तब तक तो हमारी पूजा पाठ न छूटे, पर उनके बाद का हुए। अरे पापा जी, ऐसो नहीं बोलो, कैसी बात कर रहे हो? आप सही सलामत रहो, आपकी खूब लंबी उम्र हो पापा जी। अरे पापा जी, आपसे हम कह रहे इतनी चिंता नहीं करो, चिंता चिंता के समान होते हैं, यही से कह रहे सभी जे हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। बेटा उम्र लंबी होने से कछु नहीं हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो चाहिए। अब हमारे हाथ पाँव में उतो दम नहीं है, बताओ उतनी ठंडी में सुबह सुबह उसे कोड़े है, अगर हमारी तबीयत ठीक न रहे, कछु सोचो है। जी जी, आप मुझसे बोल रहे पापा जी? बाबा जी का बताइए, सकाले सकाले बच्ची को निकला है, आज रात तो बयान अंधे को हो जाता है। अब आप ही बताओ कि हम कैसे जाएंगे, पर आप बोल रहे हैं यही से हम गलत विचार करेंगे। बेटा तुम कछु सोचे हो? अरे बाबा जी, हमारी तरफ तो नहीं देखो, हमारा अब सीजन चल रहा है, तुम्हें तो पता है हमारे पास कहाँ टाइम रखो। हाँ, 1 महीना बाद अगर हमारा सीजन खत्म हुई है तो देख लेना। अब तो माफ करो हमें बता जी। बेटा तुम्हें तो टाइम हो रही है। अरे पापा जी, हम कोई बहाना ना बना रहे, हमारी बहुत इच्छा है कि हम उधर रोज जाएं, रोज पूजा पाठ करें, पर क्या करें, तकादो ही तो पड़े हुए। तो हम चले जाएं, पर जाएं आए तब तक बच जाने 9-10 और सारे किसान चले जाने खेतन को, तो हम तकादा की बोले, काम काज ठीक तो पड़े हुए, आप भी तो समझो थोड़ो, ये सब तो आसमान है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। काय भैया जिनकी कृपा से तुम सबोरन को कहाँ चल रहे है, वो नई की पूजा पाठ मिलाने तुम्हारे के पास टाइम नहीं है का? तब तुम सोचो है का हमारे शांतिनाथ भगवान काय ऐसे ही डरे रहे, कछु ना हुए का उनको। अरे बाबा जी, तने कहते सोई सुन लो। बोलो तुम ही बोल लो। हम अपने घर के तांगा से इतने तक तो जा सकते हैं, लेकिन हम भगवान को प्रक्षाल थोड़ी ना कर सकते हैं। आओ जी तो सही। दीदी, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, काहे की? आओ आओ, अब तुम ही चलो हमारे साथ। तो पानी नहीं हो चल
हम तो यही सोचा थे कि मोरन के बस में कहूँ नहीं ना, अब ये भगवान कहूँ बिहार कर जाए तो ही ठीक है, कम से कम मुझे उनको पूजा प्रचार तो हो रहे। काय भैया, ये तो कभी सुनो है कि भगवान खुद ही उठ के चल दे। ऐसे चमत्कार कभी होवे जैसे बाबा जी बातें कर रहे। हाँ देखा जो खबरों बदलाए गौ है। बेटा, हम पगलाए जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी दुकानदारी के लाने नहीं, वो अपने शांतिनाथ भगवान के लाने पगलाए हैं। कभी सोचो है हमारे बुजुर्गों ने कितनी जतन से ये भगवान की पूजा पाठ रख रखाव करो है, चाहे हमारे भगवान इसे ऐसे ही कर रहे का, इसे एक तो मंदिर तक तो नहीं बनवाओ है कोई ने, कभी सोचो है। हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। तो अब आप ही बता दो हम सबको, आप ही कुछ आप की क्या करें हम सब। बेटा, हमने तुम सबको बहुत साल देख लो, बहुत बार बुला लो, अब तो हमें यही लगत है अपन को एक पत्र लिख के आस-पास की कोई समाज को बुला लेने चाहिए, यही आए भगवान को बिहार करा के अपने संगे ले जाए। ऐसा कौन सा समाज है बाबा जी जो इतने बड़े भगवान को अपने संगे लेते हैं? अरे तुम्हें नहीं है मालूम, तुम बताइए सब बताइए। अरे अपने से थोड़ी दूर ही में सतना जैन समाज है। सतना क्यों नाम है? सुनीति तो है पूरी सतना सतना अरे सतना। बहुत बड़ो जैन समाज है। अच्छा। सही में? और क्या? हमारे वही हमने तो पहले बना है बोलो है। अरे बाबा जी कह रहे हो ये। तो अपन उन्हें पत्र लिख दें और फिर आके समाज वाले भगवान के बिहार की व्यवस्था करें। तो नहीं नहीं बाबा जी बिल्कुल नहीं। बाबा जी इधर तो नहीं हो। अरे बिल्कुल नहीं बाबा जी हम लोग। बहुत दिन से देख रहे हैं इन लोगों नहीं की। बाबा जी हम लोग नहीं जाने देंगे शांतिनाथ भगवान को। बाबा जी बिल्कुल नहीं। अरे अपन को तो अपने पत्र लिखने हैं, फिर वे व्यवस्था बने हैं, और थोड़ो दुख तो है हमें भी कि भगवान इधर से चले गए, लेकिन हमारे मन की पीड़ा ये है कि भगवान को पूजा प्रचार अच्छे से हो रहे हैं, तो यही में संतोष कर रहे हैं कि भगवान को कम से कम पूजा प्रचार तो हो रहा है। आओ बाबा जी मन तो हमारों को भी बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन तुम सही कह रहे हो। हम सब भी यही सोच रहे हैं कि भगवान को बिहार करा दो तो ही ठीक है। हाँ भैया, तुमने सही कही। बाबा जी सही कह रहे हैं। बाबा जी हम लोग तो बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्हें भी यह जानना समझना चाहिए कि हमारे सतना का नाम जिन अक्षरकारी प्रतिमा के कारण पूरे देश में विख्यात है, उसकी पूरी कथाएं हमें पता होनी चाहिए। वह मूर्ति कब आई, कहां से आई, कैसे आई, किन लोगों के पुरुषार्थ से आई और कितना परिश्रम करना पड़ा उसे मऊ से लेकर सतना में लाने तक से। नेमनाथ भगवान की जय। नेमनाथ भगवान की जय। भैया, हमारी कई समाज से चिट्ठी आई है। मुझे शांतिनाथ भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा निकली है। हाँ हमने भी हमने भी करे हैं। हमने भी करे हैं। हमने भी करे हैं। यही से तो जैसे चिट्ठी आई है, अब्बा जी बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं कि कोई पूजा प्रचार करने वाले तक नहीं आ, कह रहे हैं कि हमने तो देखो है, अगर पप्पा जी ना हो तो वहाँ के नाती नाती कुछ नहीं करे। बड़ी दुर्दशा है भैया, कुछ नहीं है उसमें व्यवस्था। अभिषेक को चल दिया, तू भी दूध लेके जाएगा पड़ा थी। सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भैया, ऐसा तो नहीं है चंदन न मांगेगा।
उसके बाद अपन निर्णय लेते हैं कि वहां के लिए क्या करना है अपन को। या चिट्ठी को पढ़ना क्या चिट्ठी तो लाई जा पहले धर्म प्रेमी बंधु सकल दिगंबर जैन समाज सत्ता को व्यवहारी से सकल दिगंबर जैन समाज की सादर जुहार 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 श्री जी की कृपा से इतने सब कुशल मंगल है। आप सभी भी कुशल मंगल होंगे। आपसे एक बात कहनी चाहते हैं। हमारी समाज छोटी सी है, लेकिन पूर्वजों के पुण्य से शांतनाथ भगवान हमें सैकड़ों साल से दर्शन दे रहे हैं। कठिन परिस्थिति ऐसी आ गई है कि रोज रोज की पूजा प्रसाद में भी दिक्कत आ रही है। सुन रहे हो ना? सो तो नहीं गए काका? अब तो समस्या गंभीर हो गई है। हमें सब समाज ने बड़े ही दुखी मन से निर्णय लो है कि सतना समाज की प्रतिमा को ले जाके सतना में विराजमान करे। तो कायदे से सब पूजा प्रसाद करें। आप सबन की सहमति हो तो। अच्छा, आप सबने चिट्ठी पढ़ ली, अब अपना अपना निर्णय दो कि अपन को क्या करना है। क्या करें बोलो बोलो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है अरे भैया? तनिक हमार बात तो सुन लो भैया। बोलो। सतना नगर से उनके गांव व्यवहारी गांव से वे प्रतिमा 4-5 मील दूर है। इतने से 100 मील दूर। हाँ, हम उते जाके पूजा करेगा। बताओ भैया, सब जन बोलो, कुछ तो बोलो। भैया देखो, चर्चा कर लो पहले। चर्चा से राह निकलत है। अब ऐसी बात नहीं है, अब बात पुरानी हो गई है। हाँ लल्लू भैया